हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। वैकेंसी आई है टाटा मेमोरियल सेंटर में, टीएमसी में। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 185 वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर के वेबसाइट पे हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्ली डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है आपको। ठीक है, और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये रहा नोटिफिकेशन। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर में वैकेंसी है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए वैकेंसी से रिलेटेड देखते हैं। पहला है वैकेंसी फीमेल नर्स ए के लिए, जिसमें देखा जाए तो यूआर के लिए 31 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 20, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और ये है मुंबई में। ठीक है, खारगर में भी वैकेंसी है सेम पोस्ट के लिए, जिसमें यूआर के लिए 44 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसी है, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 7 होने वाला है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 44,900 प्लस आपको अलावेंसेज मिलने वाले हैं। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा चाहिए इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, या फिर बेसिक या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, अदर्स भी दिए गए हैं, प्रॉपर्ली इसको रीड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व इन द इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाई 5 years। ठीक है, फिर है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें कम से कम 50 बेड हो। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे रहेगा वो भी बता दिया गया है यहाँ पे। परेल मुंबई में होगा और नवीब खारगर नवी मुंबई में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्स ए के लिए, जिसमें यूआर के लिए 6 वैकेंसी है, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस 1 मुंबई में। खारघर में यूआर के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 44,900 का पे स्केल होने वाला है, प्लस अलावेंसेस, 30 साल का एज लिमिट है और सेम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड था ऊपर वाले में, इसमें सेम चीज़ें यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करें तो 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 एससी के लिए। ठीक है, ये मुंबई में है, 1 यूआर के लिए है खारघर और 1 यूआर के लिए है गुवाहाटी में। ठीक है, पे स्केल 25,500 प्लस अलावेंसेज होने वाले हैं। एज लिमिट है 27 साल। ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और कोर्स इन शॉर्ट हैंड विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिव होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स ऑफ मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर सेक्रेटरिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और लोकेशन वही मुंबई, नवी मुंबई और गुवाहाटी। नेक्स्ट है फीमेल वार्डन, जिसमें 1 वैकेंसी है, 35,400 प्लस अलावेंसेज मिलने वाले हैं। 35 साल से 45 साल का एज लिमिट बताया गया है। ग्रेजुएशन चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किचन सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, 35,400 प्लस अलावेंसेज मिलने वाले हैं। 30 साल का एज लिमिट है। यहाँ पे भी डिग्री चाहिए होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कुक, जिसमें 5 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। 19,900 प्लस अलावेंसेज मिलने वाले हैं। ठीक है, 27 साल का एज लिमिट है, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफाइड क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन होना चाहिए और बेकरी और मतलब फूड प्रोडक्शन, बेकरी और कुकरी होना चाहिए। एसेंशियल मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे खारघर बोला गया है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो फिर अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यूआर 6 वैकेंसी है, ओबीसी 5, एससी 3 और एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। 18,000 प्लस अलावेंसेज मिलने वाले हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। ठीक है, और एसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर है ट्रेड हेल्पर के लिए, यूआर के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। 18,000 प्लस अलावेंसेस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। 10th पास होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, फिर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, इसमें यूआर के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है मुंबई में, यूआर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है खारघर में। ठीक है, इसका पे लेवल जो है 35,400 होने वाला है, प्लस अलावेंसेस रहेंगे। 35 साल का एज लिमिट है। एक्सपीरियंस की बात करें फॉर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, ठीक है, तो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिविलियंस का देखा जाए तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एसेंशियल एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का चाहिए। ठीक है,
फिर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए वो बता दिया गया है, ठीक है, चेस्ट कितना होना चाहिए वो भी बता दिया गया। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, इवेंट 10 मीटर का रन होगा, ठीक है, टाइमिंग 16 सेकंड और 20 सेकंड, एज ग्रुप देखा जाएगा, पुशअप होगा, सीटअप होगा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो परेल मुंबई है, ठीक है, और नवी मुंबई है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, एससी में 2 है, एसटी में 1 है मुंबई के लिए, यूआर में 1 है, ओबीसी में 2 है और एसटी में 1 है खारगर के लिए। पे लेवल 18,000 पर प्लस अलाउंसेस होने वाले हैं, 27 साल का एज लिमिट है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन का बोला गया है 15 साल का, सिविलियंस के लिए बोला गया है एसएससी रिक्वायर्ड है, ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड एसएससी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एसेंशियल एक्सपीरियंस अगर सिविलियन है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइट, चेस्ट, ठीक है, और सिलेक्शन मेथड में फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसका ड्राइवर की बात करें तो एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है मुंबई में, यूआर के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है खारगर में। और इसमें देखा जाए तो 19,900 प्लस अलाउंसेस मिलने वाले हैं, 28 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बोला गया 15 साल प्लस एसएससी, सिविलियंस के लिए देखा जाए तो एसएससी रिक्वायर्ड है और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ड्राइविंग बेसिकली वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए प्लस बज बैगेट फॉर LMV और HMV होना चाहिए। लोकेशन परेल है, मुंबई और खारगर। अभी जनरल कंडीशन बोला गया वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 14 नवंबर 2025। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। आपको इंटरव्यू, रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको कैरी करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेट ऑफ कॉपीज, एक सेट ऑफ कॉपीज होनी चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट, पर्सनल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, PWBD है तो उसका जो सर्टिफिकेट्स आते हैं वो, ठीक है। फिर थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब प्रॉपर चैनल्स के थ्रू होना चाहिए। स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वापस बोला गया है कि एज का रिलैक्सेशन जो एक्सपीरियंस है उसका कट ऑफ डेट जो है 14 नवंबर 2025 है, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन जो नॉर्मली दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। फीस की बात करें तो 300 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जम्ड है, ठीक है। बेनिफिट की बात करें तो अलावेंसेस मिलेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पोस्ट नंबर 1 से 3 और 6 से 8 के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट होगा, 100 मार्क्स MCQ क्वेश्चन होंगे और रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स के लिए MCQs होंगे, सब्जेक्टिव होने वाले हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन, क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज, ठीक है। इसके बाद 4 और 5 के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होने वाला है 100 मार्क्स के लिए। 9 और 10 के लिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट एंड रिटर्न एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, MCQ एंड सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। और पोस्ट जो 11 है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली रीड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सीधा क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड के नोटिफिकेशंस हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।